ही जब मौके पर ग्राउंड पर मौजूद हैं तो उनसे ये पूछने की कोशिश की गई कि इस घटना को कैसे आप ट्रीट कर रहे हैं, क्या कोई ये आतंकी घटना है या फिर कोई इंसिडेंट इसे माना जाए, जिस पर आला अधिकारी की तरफ से जवाब दिया गया कि पहले हमें जांच कर लेने दीजिए। और इस साथ ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कितनी गाड़ियां इस धमाके की जद में आई हैं। ये पांचवी खड़ी गाड़ी की तस्वीर, छठी 7 गाड़ी की तस्वीर, यानी भारी तादाद में गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। ये 8 गाड़ियां। धमाका इतना शदीद था। देखिए ऐनी शाहिदीन आई विटनेसेस खड़े हुए हैं, वो कुछ बात कर रहे हैं, उनसे सुनाते हैं उन्होंने क्या देखा, क्या कह रहे हैं। मैं आगे जाऊंगा, आप मेरे को ढूंढोगे, मैं आपको ढूंढूंगा, नहीं मिल पाएंगे। तो मैंने उनको बुलाया कि आप यहीं पे आ जाना, तो वो जो है कह रहे ठीक है हम वहीं आ रहे हैं। तो वो अभी मार्केट में ही थे, उसके बाद ये ब्लास्ट हो गया। अच्छा। हाँ, मैं गाड़ी में अपना मोबाइल में रील देख रहा था, मुझे कोई पता नहीं क्या बजे का रहा होगा ये 7 बजे का है सर। 7 बजे का। जी जी जी। कितनी गाड़ियां चपेट में आई थी? गाड़ी सर 8-10 गाड़ी तो होंगी और बंदे भी करीब 8-10 खत्म हुए हैं। 8 लोगों की मौत हो गई इसमें, दुखद ये हमें अभी जानकारी मिली जी है। सर। जी जी। तो ये बताइए बलवीर जी, उस वक्त कितनी भीड़ रहती है यहाँ पर अक्सर? भीड़ सर पूरा पैक था, ये रोड बिल्कुल पैक था, ट्रैफिक बिल्कुल फुल था। अच्छा जी, ट्रैफिक फुल था ट्रैफिक। अच्छा। और जब ब्लास्ट हुआ तो सब लोग भागे, मैं भी गाड़ी में से उतर के भागा। हाँ। सब अपनी अपनी जान बचा रहे थे, हमने बचाई अपनी जान, नहीं तो हम भी लपेटे में जाते सर। अच्छा जी। ये ई रिक्शा भी चपेट में आया है यहाँ पर, दिख रहा है? नहीं सर, मैं उस जगह मैं नहीं गया जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ, मैं अपनी गाड़ी में ही बैठा था। हाँ। बस। अच्छा। अपनी जान बचा के मैं अपने भागा वहाँ से। ये मारुति वैन जो खड़ी है यहाँ पर जली है जी, ये क्या यहाँ पर खड़ी थी या सड़क पे थी? ये लेफ्ट साइड में जो वैन खड़ी है सर, ये गाड़ी खड़ी है, लेकिन जब ये ब्लास्ट हुआ होगा तो गाड़ी तो ऐसे आई नहीं है। गाड़ी तो वहीं, हम भी देखो आइडिया लगा सकते, गाड़ी वहीं खड़ी है। उसके आगे ऑटो भी खड़ा है। हाँ, ऑटो भी खड़ा है। तो ये जो लाइन है, ये वाली मेरी गाड़ी वाली, ये तो इसमें लाइन से गाड़ी खड़ी थी, इससे उधर वाली जो गाड़ी है वो चल रही थी। आपकी गाड़ी कौन सी? ये वैगनार है मेरी, सफेद रंग की। जी जी जी। हाँ। नंबर है इस गाड़ी का? DL 11CA 0417। अच्छा, आप यहाँ पर क्या रोजाना आते हैं? नहीं, मैं तो सर आज आया हूँ पहली बार। अच्छा, आज ही आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताइए कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप गाड़ी में बैठे हुए थे, तो जो जिसका इंतजार करते वो कैसे है? वो ठीक है। वो मैंने कहा आप पहुँच जाओ सर, आप जाओ, मैं आ जाऊँगा गाड़ी लेके अपनी। अच्छा। हाँ, वो सही है, मेरी बात होगी उनसे। अच्छा जी। और कितने लोग यहाँ पर रहे होंगे उस वक्त? अरे सर पूरा पैक था ये। मेरे साथ जिसकी गाड़ी नुकसान में है, जल्दी फोन लाइट। पूरा पैकिंग था ये रोड। चश्मदीद है मेरे साथ, गाड़ी जिनकी यहाँ टूटी है। अच्छा। पूरा रोड पैक था सर, धीरे धीरे ट्रैफिक चल रहा था। मैं भी चलने वाला था 10 मिनट बाद, लेकिन अगर मैं उनको नहीं बुलाता, मैं भी चलता तो मेरी गाड़ी भी जल जाती सर। लेकिन मैंने कहा आपको जहाँ छोड़ा, क्योंकि दिल्ली शहर है सर, ढूंढने में दिक्कत हो जाती है, मैंने कहा जहाँ मैंने छोड़ा आप वहीं पे आओ, बस। अच्छा जी। तो जिस वक्त आप यहाँ पर पहुँचे थे, क्या उसी वक्त पहुँचे थे? नहीं, मैं 1 घंटा पहले बैठा था गाड़ी में। अच्छा। मैं भी आ रहा था ऐसे, मेरे को कहीं यहाँ पे गाड़ी लाइन से खड़ी थी। हाँ। मैंने भी जगह देखी तो मैंने भी इधर को गाड़ी साइड में लगा दी। अच्छा, बस ये हुआ। तो मतलब उस वक्त काफी ये भीड़ रहती है? तो बहुत ही सर, भीड़ तो यहाँ हर समय रहती है। अच्छा। शाम के समय और ज्यादा रहती है भीड़। तो ये जिस वक्त आप यहाँ पर थे, क्योंकि गाड़ी के अंदर तो आपके शीशा भी टूटा? हाँ, शीशा टूटा है। तो आप आगे से ही बैठे हुए थे? मैं आगे ही बैठा था, हाँ, गाड़ी में। अच्छा जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं तो वैसे पहाड़गंज में रहता हूँ, काम करता हूँ। हाँ। लेकिन मैं रहने वाला यूपी का हूँ, डिस्ट्रिक्ट रामपुर। अच्छा जी सर। तो जिस वक्त आप यहाँ पर पहुँचे थे, तो ये जो गाड़ियाँ हम देख रहे हैं, लाल लाइट जली हुई, ब्रेक लाइट भी जली हुई है। कौन सी वाली? जो वो सामने। अच्छा, वो। हाँ 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 हाँ, ब्रेक लाइट भी जली है। इसका हाँ, मतलब उसमें सभी लोग भागे होंगे? वो जो है शाम का समय था, लाइट चालू होगी उसकी, तो लोग ब्लास्ट हुआ तो भागे उतर के गाड़ी में से भागे। जी सर। अच्छा, तो मतलब ये माना जाए कि कई लोग इसकी चपेट में? हाँ, कई लोग बहुत चपेट में है सर। अच्छा जी। अच्छा, मेरी गाड़ी का जो ये शीशा टूटा है ना सर, इसमें से एक बंदा मतलब घायल अवस्था में, मृत्यु हो गई उसकी, वो आके गिरा। हाँ। मेरी गाड़ी का शीशा तभी टूटा नहीं, शीशा टूटने का मतलब ही नहीं था। अच्छा, कोई मतलब नहीं। हाँ, वो मर चुका था ऑलरेडी, वो उछल के आया गाड़ी पे। कौन सी गाड़ी में था जो? ये नहीं पता, वो उधर से आया, जिधर ये ब्लास्ट हुआ उधर से आया उछल के आया? जी सर। अच्छा। हाँ, उछल के आया वो, फिर मैं भी डरा। हाँ। फिर मैं भी भागा, मैंने कहा क्या हुआ, मुझे नहीं पता ये आदमी उछल के कब आया। मैंने तो गाड़ी में उतरा, जब देखा तब वो आदमी था पड़ा हुआ, देखा मैंने, अच्छा मैंने कहा ये कब आया भाई। 1 सेकंड है, यहीं पर लाइव आ रहा है। देखिए आप,
जो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि इस धमाके के बाद मौत की जो पुष्टि हुई है वो संख्या 8 तक पहुंची है। लाल किले के पास धमाके में 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली में सभी बसों और ट्रेनों की जांच के आदेश दिए गए हैं। इस धमाके के बाद क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं वो आपको बता रहे हैं कि बसों और ट्रेनों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली के बाद मुंबई में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों की जांच के आदेश दिए गए हैं और साथ ही साथ लखनऊ में धार्मिक स्थलों की जांच के अहकाम जारी किए गए हैं, आदेश दिए गए हैं। तो इस बड़े धमाके के बाद ये 4 तस्वीर आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर और इसके अलावा जो मेजर्स उठाए जा रहे हैं उसको लेकर जानकारी आपको दें कि लाल किले के पास जो धमाका हुआ उसमें 24 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं और एलएनजेपी अस्पताल की तरफ से कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है। धमाके में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन कहा जा रहा है एलएनजेपी अस्पताल की तरफ से कि धमाके में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। 24 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही, पूरा इलाका घेरे में ले लिया गया। 5 फिर एकदम कई जने वैसे जल गए आसपास में जो थे वो फटे। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे खींचड़ों से और कुछ हाथों हाथ खत्म। कितने बजे घटना घटी? 7 बजे। 7 बजे की ये घटना बताई जा रही है और कितनी गाड़ियां अब तक जद में आने की जो तफसील है वो आपको बता रहे हैं, नंबरिंग करके दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी गाड़ियां वहां पर जो खड़ी थी और उसके बाद उनके परखचे उड़ गए। तस्वीरों में देख पा रही है, ये 5वीं नंबर की गाड़ी है, ऐसी 6ठी 7वीं। जामा मस्जिद पे बैठ के थोड़ा मीना बाजार में तो वहाँ पर देखा बहुत तेज ब्लास्ट हुआ, यहाँ आग भी चला और पता नहीं किस में ब्लास्ट हुआ। यहाँ लोग बता रहे हैं गाड़ी में हुआ कुछ ब्लास्ट, उसके आगे ऑटो था। कितने बजे की घटना? ये है 7:20 की। कई लोग क्या देखा था आपने कि क्या पड़ा तपनी मच रही थी? लोग ज्यादा घायल हुए? क्या हुआ? लोग ज़्यादा ही घायल होंगे, जब बड़ा ब्लास्ट है तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग गया, उसके बाद एम्बुलेंस आया, कई लोग तो घायल हो चुके होंगे यहाँ पर। भाई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, वहाँ तक सीने पे धड़कन की आवाज़ गई। मैंने सोचा क्या हुआ, हमें छोटा मोटा होगा, यहाँ आके देखा तो बहुत बड़ा है भाई। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह, मैं नोएडा रहता हूँ, सेक्टर 81 में। शिव शक्ति इनकलेव मेरा लोडिंग का काम था। गाड़ी मैंने अभी नई ली है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लोडिंग वाली 4 पहियों की गाड़ी है, अभी भी आगे खड़ी हुई है। मेरी गाड़ी के भी बम्फर वगैरह सब टूट गए हैं। हम तो गेट खोल के, हम 2 जने थे, अमित था एक मैं था, हम एकदम भाग गए वहाँ से। हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या जो भी कुछ हुआ हमारी समझ में नहीं आया, हम तो एकदम भाग गए जी वहाँ से। कितने बजे की घटना है? और ये इस टाइम 1.5 घंटा हो गया होगा कम से कम, मुश्किल से मुश्किल 10 मीटर। ये देखिए, ये ऐनी शाहिदीन के ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो, बम फटा हो, बस फिर कोई नहीं सोच रहा था, किसी ने इतना भाग रहे थे, जान बचा के भाग रहे थे सब। सभी जान बचाने के लिए भाग रहे थे जो वहां पर मौजूद थे। चश्मदीद उनकी तरफ से इजहार ख्याल किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर एक और अस्पताल के बाहर की तस्वीर, एनजीपी अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी का तांता है, सुरक्षा बल मौजूद है और लगातार यहाँ पर जो जख्मी हैं उनका रश दिखाई दे रहा है। एम्बुलेंस एक के बाद एक जख्मी लोगों को लेकर आ रही है। एनजीपी अस्पताल की तस्वीर सीधी तौर पर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और यहाँ पर भी सुरक्षा के लिहाज से पूरी नफरी तैनात कर दी गई है। और इसके अलावा ग्राउंड की तस्वीर, ग्राउंड जहां पर धमाका हुआ था वहां की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीर है जो विचलित आपको कर सकती हैं, उससे ब्लर करके इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा धमाका था। लोगों ने कहा कि कई किलोमीटर तक, 2 से 3 किलोमीटर तक इसकी शिद्दत धमाके की महसूस की गई है और कई कह रहे हैं कि धड़कन इतनी तेज हो गई थी जब धमाका हुआ। कई लोगों का ये कहना रहा जो चश्मदीद थे वो उठते उठते गिर पड़े। इस तरह का जोरदार ये धमाका था। अब तक एलएनजेपी अस्पताल के हवाले से जो पुष्टि की गई है, मौत का आंकड़ा जो है 8 है और कहा जा रहा है ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि जो घायलों की संख्या है, घायलों की जो तादाद है वो 24 बताई जा रही है। देखिए चश्मदीद एक और है, क्या कहते हैं सुनते। मस्जिद के पीछे था मैं, तो क्या कुछ आवाज आई किस तरीके से? ब्लास्ट होने की आवाज आई थी। और इसके अलावा क्या कैजुअलिटी या कुछ आपने देखा एम्बुलेंस को, दमकल गाड़ी को, यहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई थी? यहाँ पे मैम छीछड़े पड़े थे और एम्बुलेंस आधे 1 घंटे बाद आई थी। ठीक है, नाम क्या था? देखिए लोगों के चीथड़े पड़े थे। ये आप गाड़ियों के तो परखचे उड़ गए और जो इंसान थे
जो इन गाड़ियों में मौजूद थे, आसपास मौजूद थे, वो भी उनके चीथड़े उड़ गए चश्मदीदों की तरफ से। ये कहा जा रहा है, एक चश्मदीद अब से कुछ देर पहले न्यूज़ 18 से बात कर रहा था, उसने कहा कि वो गाड़ी पर मौजूद था, लेकिन धमाका जब हुआ तो वहां से एक इंसान, इतनी जोरदार धमाका था कि एक मरा हुआ शख्स जो है उनकी गाड़ी पर आ गिरता है, जिसके बाद उन्हें एहसास होता है तो वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। देखिए सूरत हाल ऐसी है, इस वक्त अफरा तफरी का आलम है। जो लोग वहां मौजूद हैं वो लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। होशो हवास में भी कई लोग ऐसे नहीं हैं, वो कह रहे हैं रुक जाइए, अभी मत पूछिए, ये कैसा दर्दनाक मंजर था, उन्होंने जो देखा, जो फील किया। देखिए इनके आंखों में आंसू है। हाँ, मैं गाड़ी लेकर आ रहा था, हमारी गाड़ी में पार हो रही थी जैसे रोड से। पहले तो यहाँ रेड लाइट थी, गाड़ी रुकी हुई थी सबकी, ग्रीन हुई तो धीरे धीरे हम गाड़ी लेकर जा रहे थे। उसके बाद में एकदम ब्लास्ट सा हुआ हमारी गाड़ी के बिल्कुल पिछली वाली गाड़ी में, बराबर वाली गाड़ी पे। फिर बहुत तगड़ा धमाका था, हम तो गाड़ी छोड़ के भाग रहे, पैलेस में हम तो भाग गए। हम तो अब आए जब से 1 घंटा हो गया, इस बात को 1.5 घंटा करीब पर बच गए ऊपर वाली कृपा से, जो भी है। बाकी कितने लोग मरे हैं ये नहीं पक्का नहीं पता चला अभी। बहुत तगड़ा बम बताया, कुछ सिलेंडर की इतनी तकड़ी आवाज़ नहीं आएगी, बम ही फटा आई। हाँ जी हाँ, पक्का। कितनी गाड़ियों में लगभग यहाँ 8-10 गाड़ियों में नुकसान हुआ है, जल ही गई पूरी, वो तो चोट भी लगी है, मरे भी हैं। देखो क्या है, अब पुलिस की रिपोर्ट क्या आती है सुबह तक। आपने कितनी एम्बुलेंस को देखा, दमकल की कितनी गाड़ी आई? दमकल की गाड़ी तो 4-5 आ गई, पुलिस वाले एम्बुलेंस तो कम से कम 25-30 आ गई। कितने समय में यहाँ पर सब? 1.5 घंटा हो गया हमें, मेरी गाड़ी अभी वहीं खड़ी हुई है, पहले नंबर पे खड़ी हुई है। क्या आपको कोई अपना जानने वाला मौजूद था आपके साथ? आप अकेले थे यहाँ पर? 2 जने थे हम। हाँ जी, हेलो। देखिए चश्मदीद घबराए हुए हैं, हैरान और परेशान हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से इस पूरी घटना को देखा है, अपनी कानों से आवाज को सुना है, धमाके की शिद्दत को महसूस किया है, उनके होश बाख्ता हो गए। जी हाँ, वो चश्मदीद बने। इस 4 से हमने धमाके कवरेज की है, लेकिन जिस तरह का ये धमाका हुआ, ये तेज धमाका बिल्कुल अलग तरह का धमाका है और इसको टारगेट किया गया है कहीं ना कहीं किसी गाड़ी में जो यहाँ पर पार्क की गई थी, या फिर चलती गाड़ी में धमाका हुआ, ये भी देखना होगा। क्योंकि सबसे अहम चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिस जगह पर ये धमाका हुआ उस जगह पर अमूमन रोजाना की तरह भारी भीड़ रहती है और टारगेट किया गया था लाल किला, यानी लाल किला क्योंकि देश का प्रतिष्ठित यहाँ पर लाल किला, जिसके ठीक सामने यहाँ पर ये धमाका किया गया। और सबसे अहम चीज ये कि उस वक्त जिस वक्त यहाँ पर कई भीड़ यहाँ पर लोगों की होती, क्योंकि दाहिनी तरफ मेरे चांदनी चौक है, वहाँ से लोग शॉपिंग करके लौटते हैं, अपने काम से लोग लौटते हैं, लेकिन उसी दौरान जो गाड़ियाँ जो यहाँ से गुजर रही थी वो भी इसकी चपेट में आई हैं। तो इस धमाके में कितनी गाड़ियां चपेट में आई हैं, इसका तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां इस धमाके में चपेट में आई हैं और 8 लोगों की मृत्यु के हवाले से पुष्टि की गई है और कहा जा रहा है कि आंकड़ा बढ़ सकता है। 24 लोगों, तकरीबन 24 लोगों के घायल होने के हवाले से जानकारी मिल पाई है, जिन्हें रश किया जा रहा है। फौरन उन्हें एक एक करके ले जाया जा रहा है एलएनजेपी अस्पताल के बाहर भी गहमा गहमी बढ़ गई है, अफरा तफरी बढ़ गई है। वहाँ पर भी आपको बताएं कि मेडिकल इक्विपमेंट्स इन जख्मियों के लिए सहूलतें जो हैं हों, इस पर नजर रखी जा रही है। और इसके अलावा जो आला अधिकारी हैं एफएसएल की टीम में, देखिए एक और चश्मदीद क्या कह रहे हैं। 6:55 के आसपास की बात है सर, गाड़ी जाम में धीरे धीरे चल रही थी, एकदम ही इतना ब्लास्ट हुआ कि मेरा आगे फ्रंट शीशा निकल के सामने की गाड़ियों में गया और मैं उड़ गया एकदम, मेरा सीट बेल्ट भी हो गया एकदम, और मेरे यहाँ पे अभी कमर में दर्द है मुझे, और ये नहीं पता कैसे हुआ ब्लास्ट, ऐसा लगा जैसे गाड़ी फट गई। तो ब्लास्ट हुआ कौन सी गाड़ी थी? ये नहीं पता हमें, आगे नहीं दिखी, गाड़ियाँ चलती हुई दिखी, आदमी मरे हुए पड़े। कितने लोग सवार थे? ये नहीं देखा सर, उसमें सवार नहीं देख पाया, मैं तो बस में था। मौके पे किसी की मौत वगैरह हुई थी? हाँ, सामने मौत पड़ी थी सर, एक मेरी गाड़ी के बगल में एक डेड बॉडी पड़ी थी, उसमें शायद हाथ पैर भी नहीं थे उसके। कितनी भीड़ रही थी उस टाइम पे? उस टाइम बहुत भीड़ थी सर, सब लोग आगे भागे फिर रहे हैं, आगे गाड़ियों में आग लगी थी। कितनी गाड़ियों में लगभग आग लगी होगी? मुझे तो नहीं लगा, मुझे लग रहा सर 5-6 गाड़ियों में आग एकदम लगी। कितनी देर बाद इसके यहाँ पर पुलिस आई और कर्मी यहाँ पे पहुंचे? जी, कितनी देर बाद यहाँ पर पुलिस पहुंची? पुलिस तो तुरंत आ गई है, पुलिस ने तुरंत यहाँ से हम लोगों को यहाँ से हटाया, क्योंकि वहाँ आग जल रही थी गाड़ियों में, उन्होंने सुरक्षित करवाया, यहाँ से सबको हटा दिया, लोगों को सब दूर करा पुलिस ने।
फिर उसके बाद अब आए हम लोग यहाँ पे, यहाँ आने नहीं दिया था, DTC वालों ने आए जब आगे यहाँ पे परमिशन दी। कितना नंबर की रूट? मेरे 348 की बस नंबर है, रूट नंबर। कितने लोग सवार थे बस में आप? बस में हमारे 2-3 लेडीज थी। सभी सुरक्षित है? सभी सुरक्षित है, उनका कुछ नहीं हुआ। बस मेरी गाड़ी का सिस्टम डैमेज हुआ, शीशा डैमेज हुआ, मेरे यहाँ कमर में चोट है, बहुत दर्द हो रहा। सवारी को तो कोई चोट नहीं है? नहीं, सवारी को कोई। कंडक्टर है मेरा यासीन। मेरा नाम यासीन हुसैन है। यासीन, क्या हुआ था और कितने बजे की घटना है यहाँ पे? ये 7 बजे की हादसा है, ये 7 बजे, और मैं कश्मीरी गेट से आ रहा था, हल्की हल्की जाम चल रहा था, पर भीड़ भी बहुत थी। एक संग हुआ है ब्लास्ट, मैं भी सर गाड़ी पर से उतर के नीचे गिर गया था। मैं भी कम से कम 5 मिनट बाद उठाऊँ, मुझे भी होश आया 5 मिनट, तब तक देखा तो बहुत तगड़ा हुआ, बहुत दूर दूर तक धमाका गया। जो आग लगी उसके बाद कितनी गाड़ियों में आग लगी है? ये सर गाड़ी है लगभग 3-4 गाड़ियाँ हैं, और घायल भी 4-5 बंदे हो चुके हैं घायल। कौन सी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था उसका पता चला? ये नहीं पता है सर कौन सी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल मैं भी सर, गाड़ी मेरी पास में थी जब मैं भी हादसे में बहुत। ये किस वक्त की घटना था? ये सर 7 बजे के आसपास की बात। कहाँ पे रहते हो? मैं सर रहता हूँ चंदू नगर में, 2 नंबर के लिए। आपकी रिक्शा में सवारी भी थी? हाँ जी सर, 3 सवारी। किसी को चोट? सर ड्राइवर में। अब सवारी सर मैं उठ के मैंने देखा तो सर सवारी तो मुझे मिली नहीं है सर मेरी गाड़ी में। अब ये नहीं पता सवारी कहाँ गई। तो कुछ लोग यहाँ पे मौत भी हुई है? हाँ जी सर, 3-4 लोग हो चुके हैं जो घायल हो चुके हैं। अचानक से क्या हुआ? अचानक से हुआ है सर एक संग। यासीन हुसैन। यासीन हुसैन, क्या हुआ था और कितने बजे ये ब्लास्ट हुआ है गाड़ी में? ये 7 बजे के आसपास है सर। आप किस गाड़ी से थे? मैं सर बैटरी से चला रहा था। कितने, जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ कितने लोग सवार थे उसमें? ये नहीं पता सर किस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। आपकी गाड़ी में कितने लोग थे? मेरी गाड़ी में सर 3 सवारी थी। क्या जो लोग ब्लास्ट हुआ है कितने लोग सड़क पर बिखरे पड़े थे? किसी मैं तो जब उठा था सर 3-4 आदमी थे जो घायल पड़े थे, बाकी को लोग पुलिस वाले अभी आए थे सर। कितनी गाड़ियों में लगभग ये ब्लास्ट हुआ? कितनी गाड़ियाँ इसमें? सर गाड़ियाँ तो ऐसी 3-4 खराब हो गई गाड़ियाँ। 3-4 गाड़ियाँ? हाँ जी, 3-4 गाड़ियाँ खराब हो गई, जल गई गाड़ी। कितने बजे लगभग घटना घटी? ये सर 7 बजे का हादसा है। 7 बजे। किधर से आ रही थी वो गाड़ी? मैं तो सर कश्मीरी गेट से आ रहा था लाल। औपचारिक तौर पे तमाम जानकारियों को साझा किया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। अब औपचारिक तौर पे इन तमाम जानकारियों को साझा किया जा रहा है। यहाँ पे देखा जा सकता है ऑफिसर्स जो दिल्ली पुलिस के हैं वो मीडिया कर्मी से बातचीत कर रहे हैं। किस तरह से ये पूरा मामला हुआ है, लाल किला के प्राचीर के अंदर से इस वक्त में अब अधिकारी अब मीडिया कर्मियों से सूचित कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस वक्त जिस तरह से बकायदा ये घटना सामने को देखने मिला और अब तक इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान में क्या क्या जानकारी मिली है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी अब तक इन्वेस्टिगेशन के दौरान में जो भी फाइंडिंग्स निकला है उसको अब मीडिया कर्मियों के साथ में साझा कर रहे हैं। मौके पर स्पेशल सेल के भी अधिकारी मौके पे मौजूद हैं, इलाके के डीसीपी मौजूद हैं और वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं और लाल किला के जो परिसर है, परिसर के अंदर में तमाम मीडिया कर्मियों को बुलाया जा रहा है और औपचारिक तौर पर उन तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब थोड़ी देर के बाद